गुनाह नहीं ले रहे खत्म होने का नाम, पकड़ में नहीं आ रही शाइस्ता परवीन। अतीक के बेटों की करोड़ों की काली कमाई, ईडी की नजर में अतीक के दौलतमंद बेटे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। अतीक अहमद के परिवार के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सजा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के माफिया का परिवार अब नई मुसीबत मंडराने लगी है। अब की बार ईडी के निशाने पर आ गया है अतीक का परिवार। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के बेटे जो करोड़ों में खेलते हैं, जिनकी काली कमाई इतनी है कि गिनने में बरसों बीत जाएं। इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे क्या होने वाली है करोड़ों में खेलने वाले माफिया फैमिली के बेटों पर कार्रवाई। पिछले 5 महीनों में उत्तर प्रदेश के एक परिवार की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अतीक अहमद का परिवार अपने गुनाहों के दलदल में इस कदर घिर चुका था कि उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। गुनाह भी ऐसे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कोई अता पता नहीं है। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। शाइस्ता परवीन के गुनाहों के लिए पुलिस उसे ढूंढ रही है, जगह जगह छापेमारी चल रही है। यहाँ तक कि माफिया फैमिली की लेडी डॉन पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो इतनी शातिर है कि हर बार बचती फिर रही है। वहीं माफिया फैमिली पर गौर करे तो आज सिर्फ अतीक की पत्नी ही नहीं बल्कि बेटों के गुनाह भी कोई कम नहीं है। माँ बाप के साथ साथ बेटों के गुनाह की लिस्ट भी लंबी है। अली और उमर पर ईडी की नजर, करोड़ों की कमाई जाएगी बिखर। अतीक का एक बेटा असद तो पहले ही उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस से एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन अतीक अहमद के और 2 बेटे अब ईडी की नजर में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं अली मोहम्मद और उमर की। सामने आई खबरों के मुताबिक अली और उमर प्रॉपर्टी डीलर से लेकर दूसरे कारोबारियों से रकम वसूलते थे। खबरों के मुताबिक ईडी को दोनों के खिलाफ अच्छे खासे सबूत मिले हैं। अतीक के ये दोनों बेटे करोड़ों में डील करते थे। पिता जेल में था तो पैसा वसूलने की जिम्मेदारी अली और उमर पर थी और वो ही पिता के काले साम्राज्य को संभाल रहे थे। वहीं ईडी अब इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करके केस दर्ज करने की प्लानिंग कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी लगातार जांच में जुटी हुई है। जांच में सामने आया है कि हवाला के जरिए भी काफी पैसा इधर उधर भेजा गया था। इसी मामले में अतीक अहमद के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ये केस दर्ज हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अतीक के ये बेटे डबल मुसीबत में फंस सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अतीक के दोनों बेटे उमर और अली पहले से ही जेल में बंद हैं। उमर लखनऊ जेल में बंद है। उस पर साल 2018 में एक व्यापारी से जबरन वसूली, मारपीट और अपहरण के आरोप लगे हैं, जबकि दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में सजा काट रहा है। उस पर हत्या की कोशिश और जबरन वसूली के आरोप हैं। तीसरे बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि अन्य 2 बेटे अभी नाबालिग हैं। वहीं उमर और अली की बात करें तो पहले दोनों ही काफी समय तक फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन पर इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया था। उमर पर 2 केस दर्ज हैं, जबकि अली 6 अलग अलग मामलों में आरोपी है। अब अगर ईडी इनके खिलाफ कोई केस दर्ज करती है तो ये इनका अगला गुनाह होगा, जो दोनों को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। बेटों के लिए शाइस्ता करेगी सरेंडर या एक बार फिर होगा एनकाउंटर। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। वहीं उसके पति अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अपने दोनों बेटों को नई मुसीबत में फंसा देखने के बाद क्या फरार शाइस्ता परवीन वापस लौट कर आएगी? शाइस्ता को फरार हुए करीब 4 महीने से ज्यादा हो चुका है। पुलिस को उसके कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। वैसे शाइस्ता अपने छोटे बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी उसको आखिरी बार देखने तक नहीं आई और ना ही
पति के जनाजे में वो शामिल हुई। वहीं शाइस्ता का राजनीतिक बैकग्राउंड भी तगड़ा रहा है, जिससे लगता है उससे भागने में भी कोई बड़ा नेता उसकी मदद कर रहा है। शाइस्ता ने साल 2021 में राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा। वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से जुड़ी। इस दौरान अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था और उस पर लगातार खतरे बढ़ते ही जा रहे थे। शाइस्ता ने जनवरी 2023 में AIMIM से इस्तीफा लेकर बसपा ज्वाइन कर ली और प्रयागराज मेयर चुनाव के टिकट के लिए प्रबल उम्मीदवार बन गई। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में उन पर साजिश रचने और शूटरों को पनाह देने के आरोप लगे और वो फरार हो गई, जिसके बाद बसपा बैकफुट पर आ गई और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि शाइस्ता परवीन को मेयर चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। खैर, ये सब तो बाहरी दिखावे के लिए किया गया होगा। वहीं अतीक का भी राजनीति से अच्छा खासा नाता रहा है, इसीलिए हर बार बात बीच में आती है कि नेता ही इस माफिया फैमिली की मदद कर रहे हैं और इसीलिए ये लेडी डॉन अब तक फरार चल रही है। वहीं हाल ही में खबर आई कि शाइस्ता उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट में नजर बनाए हुए है। कभी शाइस्ता अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है तो कभी नई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही है। 4 महीने से पुलिस को धोखा दे रही है इनामी बदमाश, छुपकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। अतीक के मरने के बाद शाइस्ता एक एक कदम बड़ी ही चालाकी से रख रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन ने अतीक की कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली और अब पता चला है कि इस लेडी माफिया ने सीतापुर में सब्जी मंडी के नजदीक एक गौशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक अतीक जिंदा था उसकी पत्नी को कोई जानता भी नहीं था। सालों तक शाइस्ता घर संभालती रही, लेकिन पति की मौत के बाद शाइस्ता ने पूरे गैंग की कमान संभाल ली है। छुपकर ही वो अतीक के गैंग से संपर्क बनाती रही। खबरें तो ये भी आई कि अतीक के लोग शाइस्ता को ही पैसे और हथियार सप्लाई करते हैं। जब अतीक की मौत हुई तो हर किसी को लगता था कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर देगी, लेकिन शाइस्ता के इरादे तो कुछ और ही थे। महीनों से यूपी पुलिस की नाक में दम करने वाली ये नई माफिया एक एक कर अपने काम भी निपटा रही है और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आ रही है। रियल एस्टेट में कर रही डीलिंग, गौशाला की जमीन पर कब्जा। शाइस्ता के मेन फोकस पर उत्तर प्रदेश की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर वो आसानी से कब्जा कर सकती है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सीतापुर वाली जमीन के मामले में शाइस्ता परवीन के अलावा उसके बेटों के खिलाफ भी केस भी दर्ज हुआ है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। अब शाइस्ता को काबू करने के लिए पुलिस लुकआउट नोटिस के साथ साथ ना जाने क्या क्या नाकेबंदी करने में जुटी है। शाइस्ता है कि फिर भी हाथ नहीं आ रही है। शाइस्ता परवीन यूं तो खुद भी पति के जिंदा रहते हुए भी माफियागिरी में हर तरफ से माफिया अतीक अहमद की साथ देने में बदनाम थी, लेकिन अब पति की मौत के बाद वो ही सारा का सारा काला साम्राज्य कहीं छिपकर संभाल रही है, जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है। पुलिस को शाइस्ता ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो पुलिस के हत्थे नहीं चल रही है और उसकी ताकत पर अंदाजा तो इस बात से लगा ही सकते हैं कि कैसे वो छिपकर जमीन खरीद रही है, खुद को मजबूत बना रही है। वो तो पुलिस की पकड़ में आ नहीं रही है, लेकिन उसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे रोजाना सामने आ रहे हैं। पहले बीच में खबर आई कि संपत्ति के लालच में गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता परवीन को मार दिया। फिर खबर आई कि शाइस्ता परवीन सीक्रेट जगह पर छुपकर अपने पति अतीक अहमद की आत्मा के लिए दुआ कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जगह जगह जमीन खरीद और बेचकर खुद को ताकतवर बना रही है। वहीं अब शाइस्ता के साथ साथ उसके बेटों के ऊपर भी ईडी नजर गड़ाए हुए है। अतीक और शाइस्ता के बेटों की करोड़ों की काली कमाई पर कानून जल्द ही बड़ा एक्शन लेने वाली है। अतीक तो अब ऊपर चला गया है, लेकिन वो काफी समय से जेल में था और अपने गुनाहों की सजा काट रहा था, लेकिन उसका परिवार मजे की लाइफ जी रहा था। फिर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई तो पूरी माफिया फैमिली कानून के घेरे में आ गई और अब धीरे धीरे पूरी फैमिली पर और उसकी कमाई और संपत्ति पर कार्रवाई होती दिख रही है और जल्द ही पूरी माफिया फैमिली का खात्मा हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।